अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 29 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्राअतिहि अकरिमी मथवाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ वलनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। और जिसने उसे मिस्र में ख़रीदा, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे अच्छी तरह रख, हो सकता है कि यह हमें फ़ायदा दे या हम उसे अपना बेटा बना ले। और इस तरह हमने यूसुफ को इस सरज़मीन में जगह दी, और ताकि हम उसे बातों ख्वाबों की ताबीर करना सिखाएँ। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। और जब वो यूसुफ अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने उसे क़ुव्वत फ़ैसला और इल्म अता किया, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही व ग़ल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। और वो जिस औरत के घर में थे, उसने उसे उसके नफ्स से फुसलाना चाहा। वो दरवाज़े बंद करके बोली, आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, जबकि मुझे मेरे रब ने अच्छा ठिकाना दिया है। बेशक ज़ालिम लोग फलाह नहीं पाते। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। बिलाशुबा उस औरत ने उस यूसुफ को वरगलाने का इरादा कर लिया था, और वो यूसुफ भी उसका इरादा कर लेते, अगर ये न होता कि उसने अपने रब की दलील देख ली। इसी तरह हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर कर दें। यकीनन वो हमारे खालिस किए हुए यानी चुने हुए बंदों में से थे। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन अल्फ़ या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। आखिरकार वो दोनों दरवाज़े की तरफ दौड़े, और उसने पीछे से उस यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज़ फाड़ दी। दोनों ने दरवाज़े पर उसके खाविंद को पाया। उसे देखते ही वो कहने लगी, उसकी क्या सज़ा है जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, सिवाय इसके कि उसे कैद कर दिया जाए या दर्दनाक सज़ा से दो चार किया जाए। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उसी ने मुझे मेरे नफ्स से वरगलाने की कोशिश की है। उस औरत के ख़ानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसकी कमीज़ आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और ये झूठा है। व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन। और उसकी कमीज़ पीछे से फटी है तो औरत झूठी है और ये सच्चा है। फ़लम्मा रअा क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन्न कैदकुन्न अज़ीम। फिर जब उसने उसकी कमीज़ पीछे से फटी हुई देखी तो कहा, यकीनन ये तुम औरतों ही का फ़रेब है, बिलाशुबा तुम्हारा फ़रेब बहुत बड़ा है। यूसुफ़ आरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक इन्नकी कुन्त मिनल ख़ातिईन। ए यूसुफ़, तो इससे दरगुज़र कर, और ए औरत, तो अपने गुनाह की माफ़ी मांग, दर हकीकत तू ही ख़ताकार है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 29 तक। इसके अंदर यह है जो वाक़या ख़ुलासा है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर के अंदर है। जो वाक़या हुआ उसी को बयान किया जा रहा है। अज़ीज़ मिस्र के घर के अंदर मौजूद हैं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस आदमी ने मिस्र के अंदर ख़रीदा, कहा जाता है कि वो वज़ीर ख़ज़ाना था। उस ज़माने में हुकूमत थी रैयान बिन वलीद की। तो ये आदमी जो था जिसने ख़रीदा था, जिसको अज़ीज़ मिस्र कहा जाता है, ये रैयान बिन वलीद की बादशाहत में वज़ीर ख़ज़ाना था। तो उसने ख़रीदा और अपनी बीवी से कहा, अकरमी मस्वाह। इसकी बीवी के बारे में इख्तलाफ है, कुरान और हदीस में इसका ज़िक्र नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि उस अज़ीज़ मिस्र की बीवी का नाम ज़ुलैखा था, जो बहुत मशहूर है। कुछ लोगों ने कहा राइल था, लेकिन नाम कुरान और हदीस में नहीं है, इसलिए हम भी खामोश हैं, हम बयान नहीं कर सकते। बस जैसा तफसीरों के अंदर आया है, इसराइली रवायत में, वो बयान कर दिया गया है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर के अंदर हैं। तो अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, देखो हमको फ़ायदा होगा या हम इसको औलाद बना लेंगे। आगे अल्लाह ने कहा, वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़। हमने इस तरीके से यूसुफ को ठहरने की जगह दे दी। जब कुएँ के अंदर गए थे तो अल्लाह ने वही की। अब यहाँ अज़ीज़ मिस्र के घर के अंदर आ गए तो अल्लाह ने कहा, हमने यूसुफ को ठहरने की जगह दे दी।
देखिए आजमाइश कितनी लंबी चौड़ी होती है। और सरज़मीन मिस्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम चले आए और अच्छा ठिकाना मिला। उसके बाद आगे कहा जा रहा वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरीके से हिकमत की बातें सिखाई, फिर जब वो बालिग हो गए तो इल्म दिया, तो इल्म की भी अहमियत का तस्करा है। अब आगे आयत नंबर 23 से आयत नंबर 29 के दरमियान देखिए, ये जिक्र किया जा रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का नया इम्तिहान शुरू हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे, अल्लाह ताला ने उनको जो खूबसूरती दी थी, आधी खूबसूरती दी थी दुनिया की, तो वो अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी है जिसको ज़ुलेखा कहा जाता है उस पर फ़रेफ्ता हो गई। अब क्या हुआ, वरावदतुल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सी वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, कि उसने बहलाना फुसलाना शुरू किया, दरवाज़ों को बंद कर दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नौकर की तरह घर के अंदर हैं, अमानतदार हैं। अब ऐसे अमानतदार नौकर कहाँ मिलेंगे? मौका देखकर चौका नहीं मारा। नौजवानों के लिए एक बड़ा पैगाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, इसलिए सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 बार बार पढ़िए। माशरे को सही करना है तो देखिए, दरवाज़ों को बंद कर दिया, बुराई के लिए बुलाया, तो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये गलत काम नहीं करता। आज देख लीजिए मौका मिल जाए तो चौका मार देते, और सिठानी खुद ही बुला रही है तो भाई क्या करने का। लेकिन ऐसे अमानतदार नौकर कहाँ मिलेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे? ज़ुलेखाएँ तो मिल सकती है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा अमानतदार आदमी मिल जाए? जी नहीं। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे भागे, वो पीछे पीछे भागी, दरवाजे तक दोनों पहुँचे। उसके बाद पीछे से उसने कुर्ता पकड़ा और खींचा। जैसे ही गेट पर पहुँचे तो अज़ीज़ मिस्र आ गए। गेट पर जैसे ही पहुँचे, अज़ीज़ मिस्र पहुँचने के बाद वो बहुत भोली बन गई और कहा क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सुअन इल्ला अन युस्जना वअज़ाबुन अलीम। क्या ख्याल है आपका उसके बारे में जो आपकी बीवी के साथ गलत काम करने का इरादा रखे? उसको तो जेल में होना चाहिए, दर्दनाक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक आदमी था जो दरबान था, व शाहिद शाहिद मिन अहलिहा, औरत की तरफ से गवाही देने वाले ने एक गवाही दी। कुछ लोगों ने कहा एक छोटा बच्चा था उसने गवाही दी, ये रिवायत गलत है। बस एक गवाही देने वाले ने गवाही दी, कौन आदमी था, कैसा था, पता नहीं, उसने गवाही दी। और उसने एक बात बताई, कहा कुर्ता अगर आगे से फटा है तो औरत सच्ची है, पीछे से फटा है तो औरत झूठी है। क्यों? आगे से फटा है तो वो अपने आप को बचा रहे थे इसलिए कुर्ते को फाड़ दिया, पीछे से फटा है तो ये भाग रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे और वो खींच रही थी, इसलिए देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, तो अब पता चल गया, इसलिए कुर्ते का इस्तेमाल हो रहा है। तो कुर्ता पहनिए, कुर्ते की बड़ी अहमियत है। उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है कि अज़ीज़ मिस्र ने चेक किया तो देखा कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, तो फ़ौरन कहा क़ाल इन्नहु मिन कैद कुन, तुम औरतों की ये चालबाजी है। अकेले उसकी बीवी ने कहा था, लेकिन उसने यहाँ जमा का सिगा इस्तेमाल किया कि तुम औरतों की चालबाजी ऐसी ही हुआ करती है। उसके बाद कहा यूसुफ आरिज़न हाज़ा, यूसुफ आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक, और अपनी बीवी से कहा अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से तौबा कर ले, बेशक तू ख़ताकार लोगों में से है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो समझा दिया था कि बस खामोश रहिए, छोड़ दीजिए। अब आगे क्या हुआ उसका तज़किरा आगे के दर्स में है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।